अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज से हम बोर्ड्स का क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और मैं आपको ना नई वाली एनसीईआरटी करवाऊंगा। बोर्ड्स के क्वेश्चन जो उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम पहले वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नीट और जेईई के लिए मैं नई सीरीज लाऊंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब ध्यान से समझो कि हमारे पास जो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? दैट इज द branch of physics which deals with the study of charges at rest। ठीक है, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे? चार्जेस को पकड़ेंगे, उसको रोकेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या सिर्फ चार्जेस करेंगे? ना, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो पढ़ेंगे, चार्जेस की फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और चार्जेस के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। बात समझे कि नहीं? और एक चीज नोट रखना, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। जो मैं बोलूंगा वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा भी, ये ध्यान में रखना, ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर रहे। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। ये मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली कांटेक्ट करोगे तो मैं वहां आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चार्ज के बारे में बता रहा हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है देखना, समझना अच्छे से। द चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट can experience the electrostatic force। आप साथ में उतारते चलो। ठीक है, मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से ये बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। सर इतना अच्छे से समझ नहीं आया चार्ज के बारे में, आप चार्ज को अच्छे से इलैबोरेट करो। समझ आया कि नहीं है? तो मैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज आपके साथ आप डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ताकि हम चार्जेस को और बेहतरीन तरीके से क्या कर सके, समझ सके। ये चीज ध्यान में रखना। समझ आया कि नहीं आया? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं चार्जेस को रेस्ट में पढ़ने को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट चार्जेस हमें इतने अच्छे से समझ नहीं आया। चार्जेस एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस करती है कोई भी बॉडी। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ये तो कभी हमने नया सुना है ना। तो मैं चार्जेस को थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए इसके और पॉइंट बता रहा हूं। बात समझे कि नहीं? मैं और थोड़ा सा बता रहा हूं चार्जेस के बारे में, ताकि आप चार्जेस को अच्छे से समझ सको। जैसे पहले पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं चार्जेस आर इनविजिबल। चार्जेस आर मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आता है ना, वो क्या होता है? इनविजिबल होता है। चार्जेस आर इनविजिबल। बात समझिए, कोई चार्ज दिखता नहीं है, इसलिए फील करना पड़ेगा इस चैप्टर में चार्जेस को। और जब कभी भी किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा ना, तो हम उसको क्यू से डिनोट करेंगे। किसी भी बॉडी पे चार्ज आएगा तो हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। चार्जेस आर डिनोटेड विद लेटर क्यू। मतलब चार्ज दिखता नहीं है, किसी बॉडी पे आएगा तो उसको हम Q से डिनोट करेंगे। जैसे मेरी बॉडी पे आएगा तो हम Q से डिनोट करेंगे उससे। अच्छा, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक
प्लस क्यू एंड दूसरा माइनस क्यू। दिखेगा नहीं समझना इस चीज को, चार्जेस दिखेंगे नहीं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, चार्जेस दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लस क्यू हो सकता है और एक माइनस क्यू हो सकता है। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, नफरत करते हैं। मतलब प्लस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से क्या करेगा, नफरत करेगा। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से क्या करेगा, प्यार करेगा। समझ आया क्या बताया मैंने? चार्जेस दिखते नहीं, बॉडी पे आएंगे तो क्यू से डिनोट करेंगे। दो तरह के चार्जेस, प्लस क्यू माइनस क्यू। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अच्छा सुनना, इधर सुनना। देखो जैसे मास की एसआई यूनिट होती है ना, वैसे चार्जेस की भी एसआई यूनिट होती है। देखना, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम। चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम, और उसको डिनोट करेंगे सी से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आलू लेने जाओगे तो क्या बोलोगे, 2 केजी आलू दे दो, मास की यूनिट है केजी। वैसे ही जब किसी बॉडी पे कोई चार्ज आएगा तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, दैट इज +2 कूलम चार्ज आया है जी उस बॉडी पे, दैट इज -q कूलम चार्ज आया है उस बॉडी पे। ये चीज ध्यान में रखना कि जैसे मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं, वैसे चार्जेस की भी यूनिट्स होती हैं। अच्छा सुनना ध्यान से, 6वां देखना सुनना। पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन a body when body lose the electron। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। ये थोड़ा बहुत हमें 10th क्लास की केमिस्ट्री से भी मिलता जुलता लगता है, बट आप याद रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखना, नेगेटिव चार्ज कम्स when body gain the इलेक्ट्रॉन। जब बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl नेगेटिव। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद करने हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अच्छा जी, अच्छा 8वां, चार्ज इज स्केलर। चार्ज स्केलर होते हैं। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा 9वां, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, चार्ज आसानी से ऐड हो जाते हैं। जैसे +4 कूलम +4 कूलम मिलके कितना बनेगा, +8 कूलम। चार्ज आसानी से क्या कर जाता है, ऐड हो जाता है। +4 कूलम +4 कूलम इज इक्वल टू +8 कूलम। ठीक है। अच्छा 10वां, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व मतलब जो इनिशियल चार्ज होगा वो हमेशा फाइनल चार्ज के बराबर रहेगा। मतलब ये हमारे पास बॉडी है, ये +2 है, +2 है, +2 है, टोटल इस पे चार्ज कितना हुआ, +6 कूलम चार्ज हुआ ना, है ना। अब कुछ आपने ऐसे कुचड़ मुचड़ किया, फिर उसके बाद आपने ऐसे देखा तो एक जगह +3 है, तो इस जगह कौन कितना चार्ज होगा, दैट इज
+3 कूलम का चार्ज होगा, क्योंकि जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज इधर भी रहने वाला है। चार्ज देखो, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि चार्ज दिखता नहीं है, इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। चार्जेस दो तरह का होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी गुड। अच्छा, फिर मैंने बोला जैसे मास लेंथ टाइम की यूनिट होती है वैसे चार्ज की भी यूनिट होती है। पॉजिटिव चार्ज कम्स व्हेन बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कम व्हेन बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आपको बोला चार्ज स्केलर होता है, इसमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मैंने बोला चार्ज ऐड हो सकते हैं, जैसे +4 कूलम इज इक्वल टू +8 कूलम, और चार्ज कंजर्व होते हैं। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। अगर बाहर से कोई छेड़छाड़ ना हो, जितना चार्ज पहले होगा बॉडी पर उतना चार्ज बाद में होगा। अच्छा, इसी में चार्ज की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिसको क्या बोलते हैं, इस पे सवाल बहुत बार पूछा है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज की क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? अच्छा, क्वांटाइजेशन क्या बताता है? क्वांटाइजेशन बताता है हाउ चार्ज कम्स ऑन अ बॉडी, कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। बात समझ आई कि नहीं आई? बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है? सर अभी अभी तो आपने पहले बताया कि बॉडी के ऊपर चार्ज तब आएगा जब बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन या लूज करेगी। मैं भी बोल रहा हूं वही बता रहा है ये, बट ये चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू बताता है यूनिट के साथ। अगर आप ध्यान दो ना, इधर यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू यूनिट के साथ नहीं बताई है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कितना चार्ज आया, ये दिमाग में रख लो, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कितना चार्ज या कितना नेगेटिव आया। ये तो -1 हमने ऐसे ही रिलेटिवली लिख लिया ना, +1 हमने ऐसे ही रिलेटिवली लिख लिया। तो एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू कौन बताता है? दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये क्या बताएगा? हाउ चार्ज कम्स ऑन अ बॉडी। ये क्या बोलता है? द चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple of charge on electron। इसने पता क्या बोला? द चार्ज ऑन अ बॉडी डिनोटेड बाय Q, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इंटीग्रल मतलब n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। व्हाट इज n? n की वैल्यू इधर हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और E की वैल्यू क्या है? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। मैं बोल रहा हूं प्लस क्यू में क्या होता है? प्लस क्यू मतलब जब पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज देखो ध्यान से, ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आ गया? दैट इज प्लस। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर जो चार्ज आया ये +1 आया, है ना। +1 क्या आया? +1 E चार्ज आया, +1 E चार्ज आया। इसको मैं अच्छे से लिखूं तो कितना आया? दैट इज +1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो इसको मैं अच्छे से लिखूं तो +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। बहुत अच्छे से मैं अच्छे से बोलूं
कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना तो हम ऐसे ही लिख देते हैं यार +1 चार्ज है, बट अगर उस +1 चार्ज का मतलब हम सीखें कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो क्वांटाइजेशन क्या कहती है, क्वांटाइजेशन कहती है Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक ही है ना, प्लस का प्लस, एक का एक इलेक्ट्रॉन और ई का ई, प्लस का प्लस, 1 का 1, और एक इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या लिखोगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो बहुत अच्छे से बोलूं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे सोडियम पे +1 केमिस्ट्री में चार्ज आता है, बट फिजिक्स में क्या आता है, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अच्छा, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कैल्शियम की, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखना, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। अब आपको लगता है यहां पे +2 होना चाहिए, बट अगर क्वांटाइजेशन पे जाए, क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू प्लस एन इंटू ई, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अच्छे से बोलूं तो 2 इंटू दैट इज प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम चार्ज आएगा। अच्छा सुनो, इसी तरह से मैं अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस करता हूं, -Q, तो मैं बोल रहा हूं ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हम इधर क्लोरीन को Cl नेगेटिव लिखते हैं, -1 लिखते हैं। बट अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जाऊं तो Q इज इक्वल टू -n इंटू ई, यही होगा ना। कितने चार्ज, दैट इज माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से समझना जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कट शॉर्ट में आपको एट द एंड बताऊंगा मैं बोलना क्या चाहता हूं इधर, देखना ध्यान से। फिर मैं बोल रहा हूं अगर ये ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ई, Q इज इक्वल टू -2 इंटू ई, Q इज इक्वल टू -2, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। बात समझ आई कि नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको चार्ज की वैल्यू बताता है विद यूनिट, बट जब आप केमिस्ट्री में करते हो तो वहां पे चार्ज आप विदाउट यूनिट लिखते हो। ये सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे। अगर लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान में रखना। और जब लूज होगा ना, पूरा इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 150, 1000, लाख, करोड़ ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, कभी भी 7.5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। ध्यान से इसको अच्छे से अपने दिमाग में डालना, अच्छे से उतारना, और मैं इसके बाद ना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया इसके नोट्स भी मैं आपको क्या कर दूंगा, शेयर करते दूंगा।